राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण। क्या आपको भी कोई नया कार्य करते समय परेशानी होती है, डर लगता है? चाहे वो कार्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपके हित में क्यों ना हो, आपको परेशानी होती है? तो आज की ये कथा आपको ज़रूर सुननी चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक गुफा थी जहां जाने से हर व्यक्ति डरता था, कतराता था, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस गुफा में गया था वो कभी वापस लौटकर नहीं आया था। लगभग 300 व्यक्ति या 300 के आसपास व्यक्ति आप कह सकते हो जो गुफा में गए थे, जो कभी लौटकर वापस नहीं आए। गांव वाले इस गुफा से बहुत डरते थे। एक बार की बात है कि उस गांव में एक नव युवक आया। जैसे ही उसे इस बात का पता चला कि जो भी व्यक्ति इस गुफा के आसपास जाता है या उस गुफा में जाता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता है, वह युवा सोचने लगा कि इस आधुनिक युग में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति उस गुफा में जाए और वापस ना आए। मुझे इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। उस युवा व्यक्ति ने सोचा कि मैं उस गुफा में जाऊंगा और इसका सारा रहस्य गांव वालों को बताऊंगा। तभी उस युवा ने गांव वालों को बताया कि मैं उस गुफा में जा रहा हूं और उस गुफा का सारा रहस्य आप सभी को बताऊंगा। लेकिन गांव वालों ने उस युवा से कहने लगे, बेटा अगर तुम जिंदा वापस लौटोगे तभी ना। आज तक लगभग 300 व्यक्ति के आसपास उस गुफा में गए हैं जो कभी लौट कर वापस नहीं आए। गांव वाले उस युवा को डराने लगे, लेकिन वह युवा व्यक्ति डरने वालों में से नहीं था, क्योंकि वह सकारात्मक सोच का था। भगवान को मानने वाले लोग जो होते हैं वो अक्सर सकारात्मक ही होते हैं, और जिसके अंदर सकारात्मकता होती है वो भगवान को मानने वाले ही होते हैं। उसने सोचा कि कुछ भी हो मैं गुफा में जाकर ही रहूंगा। इतनी बात गांव वालों को कहकर वह युवा व्यक्ति उस गुफा की ओर चल दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ा वह गुफा के पास पहुंचा, उसे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वह रुका नहीं, चलता रहा। जैसे ही वह गुफा के अंदर घुसा वहां अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरे को देखकर उसे और भी डर लगा, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका, आगे चलता गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। जैसे ही उसने आगे बढ़ा वो अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा, उसे पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा। वह युवा वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। अब जैसे ही युवा की आंख खुलती है कुछ समय के पश्चात, तो उसके चारों ओर धन ही धन था। हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात और भी बहुत प्रकार के धन दौलत। ये सभी देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया। उसके चारों ओर कुछ लोग खड़े थे। वे वही लोग थे जो गुफा के में आए थे गांव से और कभी वापस नहीं गए थे। उस युवा ने उन लोगों से पूछा, क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आया? उन लोगों ने बताया कि जब हम भी यहाँ पहली बार आए थे तो यहाँ की समृद्धि को देखा और हम यहीं रुक गए। हम लोग यहाँ पर किसी को आने नहीं देते, क्योंकि अगर यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी व्यक्ति यहाँ आता उसे हम पहले डराने की कोशिश करते हैं। अगर वह व्यक्ति नहीं डरता तो उसे हम अंदर खींच लेते हैं। हमने तुम्हें भी डराने की कोशिश की थी, मगर तुम निडर थे, इसलिए हमने तुम्हें भी खींचकर यहाँ ले आए। अब तुम भी हमारे साथ अपनी जिंदगी को खुशी से जियो। जी हाँ मित्रों, अगर ऐसा ही आपके साथ कभी हो, जिंदगी में कुछ नया काम करना हो, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, उसमें रिस्क है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आने वाली हैं, या फिर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हैं, कुछ भी अच्छा करने से पहले अगर आप जो है इस कहानी को एक बार सुन लेंगे तो आपके अंदर भी हिम्मत तो ज़रूर आ जाएगी। क्योंकि कोई भी नया कार्य इतना आसान, इतना सरल नहीं होता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य बिल्कुल सही है, आपको पता है आप जो कर रहे हैं वो सही है, और आप जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं वो सकारात्मकता से भरा हुआ है, आपके लिए जीवन में वहाँ तरक्की है, तो आपको वो कार्य अवश्य करना चाहिए। जीवन में अगर आप कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करेंगे तो कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा कहा जाता है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप जो है सिर्फ छांव में रहना पसंद करेंगे ना, तो छांव जिस जगह पर होगी, आपने देखा है अगर किसी पेड़ के नीचे जो जमीन होती है वहां अक्सर फसल कम होती है। इसका कारण क्या है? उसे सिर्फ छांव मिलती है, धूप नहीं मिलती। ऐसा ही व्यक्तियों के साथ भी, इंसान के साथ भी है। अगर आपको कठिनाई नहीं मिलेगी, आपको धूप नहीं मिलेगी, तो आप उतनी अच्छी फसल पैदा नहीं कर सकते, जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए कठिनाइयों से डरना नहीं है, अपने लक्ष्य को जरूर साधना है और उसमें सफल होना है। राधे राधे।